हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनकंडीशनल लव एपिसोड नंबर 91, यानी कि नताशा एंड सानवी की कहानी डोडो की ज़ुबानी। हम लोगों ने जो पिछले एपिसोड में देखा वो आप प्लीज़ जाके पिछले एपिसोड में देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो। आज बढ़ते हैं आगे, कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज का सीन स्टार्ट होता है सेम नाइट पर डिनर करते हुए। प्रीत जी कहती है, रांझिया करू को बताया आज? नताशा कहती है, जी, और वो बहुत खुश है और वो एक्साइटेड भी है। प्रीत जी स्माइल करती है। सानवी कहती है, प्रीत तो आपको पता है करिश्मा भी रिलेशनशिप में है। नताशा सानवी को देखती है। प्रीत जी कहती है, कौन है और नाम क्या है? सानवी कहते हैं, ईशा नाम है उसका, मेरी फ्रेंड है। प्रीतो जी कहती है, थोड़ा सा रुक के, ओह सही होगी, सानवी की फ्रेंड है तो अच्छी होगी। सानवी स्माइल करती है। ऐसे ही बात करते करते डिनर हो जाता है उनका। देन सीन शिफ्ट करता है नताशा एंड सानवी के बेडरूम में। नताशा लैपटॉप लेकर बैठी थी। सानवी आती है एंड नताशा के सामने हाथ फोल्ड करके खड़ी हो जाती है। नताशा अपने लैपटॉप में फोकस करती हुई ही कहती है, क्या हुआ? सानवी कुछ नहीं कहती। कुछ देर तक रिप्लाई ना आने के बाद नताशा अपने हेड को अप करती है, जस्ट कहने वाली ही थी, लेकिन सानवी का फेस देखकर कुछ नहीं कहती। उससे कुछ बोला ही नहीं जाता। सानवी उसे घूर के देख रही थी। सानवी गुस्से में कहती है, हो गया आपका? नताशा कहती है, बच्चा थोड़ा सा काम रह गया था, अगर मैं आज कर लूँ तो कल ऑफिस में एक काम कम हो जाएगा। सानवी गुस्से से, ओके कर लो आप, मुझसे बात मत करने आना बाद में। सानवी जाकर बेड में सो जाती है। नताशा तो काउच पर बैठकर काम कर रही थी। नताशा इसके बाद अपना लैपटॉप ऑफ करती है एंड सीधा जाती है सानवी के पास। नताशा बेड के अपनी साइड आके बैठती है एंड सानवी को कहती है, सॉरी बच्चा। सानवी कोई रिप्लाई नहीं करती है, उससे कोई रिप्लाई नहीं आता है और सानवी नींद में भी नहीं थी। इतनी जल्दी कौन सोता है? नताशा फिर से कहती है, सॉरी ना बच्चा। और नताशा सानवी को अपनी तरफ करने के लिए ट्राई करती है। सानवी अपने से ही जल्दी उठकर बैठ जाती है। सानवी चिल्लाते हुए कहती है, क्या है? आपका हर टाइम का यही फंडा है, ऑफिस में काम एंड उसके बाद आपका तो दिल ही नहीं भरता है, इसलिए आप घर में भी लैपटॉप लेकर शुरू हो जाते हो। मेरे लिए टाइम है आपको? नताशा हाँ में सर हिलाती है। सानवी कहती है, नहीं है मेरे लिए टाइम, अपना जाके लैपटॉप में काम कर लीजिए, जाओ। ये बात सानवी चिल्लाकर ही कह रही थी। नताशा हेड डाउन किए सोच रही थी, ये इतनी तो भड़कती नहीं है, पर आज तो शांति होने का नाम नहीं ले रही है। सानवी फिर से कहती है, वही चिल्लाते हुए, क्या हुआ, जाओ। नताशा इस बार जाती है, पर लैपटॉप में काम करने के लिए नहीं, रूम से बाहर। सानवी देखती है एंड उसे रियलाइज़ होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सुना दी। सानवी अपने आप से कहती है, नीचे चली गई क्या? सानवी धीरे धीरे डोर ओपन करती है बेडरूम से बाहर जाने के लिए। नताशा बेडरूम के बाहर उसे नहीं दिखती। वो उसे बेडरूम से बाहर नहीं, वो कहाँ गई थी वो नहीं पता। सानवी
कुछ देर नीचे जाकर इधर उधर देखती है। दादी के रूम के पास जो सोफ़ा वोफ़ा रखा हुआ था, लिविंग रूम, किचन, सब जगह देखती है वो कहाँ होगी। एंड देन नताशा गार्डन में जाकर बैठी हुई थी। सानवी नीचे आती है, इधर उधर देखती है, उसे नताशा नहीं दिखती है। फिर सानवी नोटिस करती है विंडो से गार्डन की ओर। नताशा गार्डन बेंच में बैठी हुई थी। सानवी और टाइम वेस्ट नहीं करती। उसे रियलाइज़ हो गया था कि उसने कुछ ज़्यादा सुना दिया, उसी की गलती है। वो जाती है नताशा के पास, सॉफ्टली उसके पास जाकर बैठती है। नताशा सानवी की और बिना देखे कहती है, सॉरी, शायद आप मुझसे परेशान हो रही हो अब। सानवी नताशा के हाथ को होल्ड करती है एंड उसके शोल्डर पर अपना हेड डाउन करती है, लाइक लीन करती है। नताशा कहती है, आपके पास अभी भी टाइम है। सानवी कहती है, किस चीज़ का? नताशा कहती है, थोड़ा सा रुक के कहती है वो, आप चाहो तो शादी से मना कर सकती हो। नताशा ने अभी तक अपनी नज़र सानवी के तरफ नहीं घुमाया था। नताशा की लाइन के बाद सानवी नताशा को देखती है। सानवी मन ही मन में कहती है, मैंने इतना कर दिया है कि अब नताशा मुझे कह रही है कि मैं चाहूँ तो शादी से बैक स्टेप ले सकती हूँ। बेंच पर नताशा बैठी है, आंखें ज़मीन की तरफ झुकी है। सानवी उसके शोल्डर पर अपना सर रखी हुई बैठी थी। एक पल की खामोशी के बाद सानवी सॉफ्टली कहती है, आपको लगता है मैं आपसे परेशान हो रही हूँ? थोड़ा सा इमोशनल था उसकी आवाज़। परेशान तो तब होती जब मैं बस एक रिश्ता निभाना चाहती या एक रिश्ता निभा रही होती, पर ये तो प्यार है। प्यार में कोई परेशानी थोड़ी होती है। नताशा अब तक चुप थी। उसकी आंखों में नमी है, पर कह नहीं रही थी। सानवी नताशा के हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़ती है। अब सानवी कहती है, कभी कभी बस मुझे आप चाहिए होते हो, बिना किसी काम के, बिना किसी वजह के, बस आप। मेरी सानवी के लिए? नताशा धीरे से उसकी तरफ देखती है, आंखों में गिल्ट था। नताशा कहते, मुझे लगा आप मुझसे दूर जा रही हो। सानवी हल्का सा स्माइल करती है, नताशा के चिक्स को टच करती है। सानवी कहते, अगर दूर जाना होता तो शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहती। एंड मैं ही तो आपके साथ शादी करने के लिए मरी जा रही थी। नताशा के आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड टीयर्स नीचे भी गिरते हैं। सानवी उसे सॉफ्टली वाइप करती है। सानवी कहते हैं, मैं गुस्से में थी। हाँ, पर ये प्यार गुस्से से ज़्यादा है। मुझे आप चाहिए, लैपटॉप वाली नताशा नहीं, मेरी नताशा चाहिए। नताशा उसकी बातों पे हल्का सा मुस्कुराती है। पहली बार उस रात एक प्यारी सी स्माइल आती है नताशा के फेस पे। नताशा कहती है, मुझे भी सिर्फ आप चाहिए, पर मैं कैसे प्रूव करूं? सानवी कहते हैं, प्रूव मत करो, बस रात में मुझे अपने पास सुलाओ, बिना किसी लैपटॉप के। दोनों के बीच एक
सॉफ्ट साइलेंस होता है। नताशा अपने आर्म्स ओपन करती है। सानवी सीधा नताशा के सीने से लग जाती है। बेंच पर ही टाइटली हग करती है एक दूसरे को। एंड सीन कुछ टाइम बाद बेडरूम में शिफ्ट करती है। रूम का लाइटिंग डिम है। नाइट लैम्प का सॉफ्ट ग्लो पूरे रूम पे है। नताशा एंड सानवी बेड पर लेटी है, एक दूसरे को सामने रखे हुए, आई मीन फेस टू फेस। सानवी नताशा के बालों में हाथ चलाते हुए कहती है, प्रॉमिस करो कल कोई काम नहीं, सिर्फ हम दोनों एक दिन। नताशा कहती है, प्रॉमिस, सिर्फ सानवी डे। सानवी थोड़ा ब्लश करती है। नताशा उसका हाथ लेती है एंड उस पर किस करती है। सानवी कहती है, और एक प्रॉमिस, गुस्सा कभी भी हो लेकिन दूर जाने का सोचना भी मत। नताशा कहते हैं, आपसे दूर जाने का तो सोच भी नहीं सकती, मेरी ज़िंदगी की सबसे प्यारी आदत हो आप। सानवी आइज क्लोज करती है, एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ। नताशा उसके फोrehead पर किस करती है। ऐसे ही दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। बेडरूम से सानवी की नींद खुलती है, आंखों में हल्का सरप्राइज दिख रहा था। बेड के साइड टेबल पर एक छोटा सा बॉक्स और उसके नीचे फोल्डेड लेटर नहीं होता है वो रखा हुआ था। सानवी उठाती है, आंखों को रब करती है, लेटर देखती है, ओपन करती है। लेटर नताशा की हैंडराइटिंग में थी। आज आपके लिए एक ऐसा दिन है जहाँ सिर्फ आप हो, आपके ख्याल हो, आपकी मुस्कान हो, आपकी शॉपिंग और आपकी नताशा। एंड लव का साइन बना हुआ था। आपसे माफ़ी तो मांग ली, अब आपके मुस्कुराहट देखने का हक भी मुझे चाहिए। रेडी हो जाइए मेरी दुल्हनिया, आज सिर्फ आपके साथ वक्त बिताना है, शॉपिंग भी करनी है, छोटी छोटी मस्ती भी करनी है और कुछ यादें बनाना है। सानवी स्माइल करती है एंड लेटर को आंखों से लगाती है एंड कहती है, ऐसी खुशियाँ तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, पर मिल गई नताशा के रूप में। कितनी क्यूट है, कैसे कहूँ। एंड आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आज मैंने बकवास नहीं की है ना, आप लोग मिस कर रहे हो मेरे बकवास को। आई नो आप लोग बकवास को मिस कर रहे हो। सो एक बात कहूँ, आप लोग, आई थिंक आप लोग खुश हो जाओगे कि ये स्टोरी के बाद जब ये स्टोरी एंड हो जाएगी तो एक अलग सी स्टोरी आ रही है। हाँ, वो भी जीएल स्टोरी होगी, वो भी मतलब प्यार तो होगा उसमें, बट वो कुछ अलग तरीके का प्यार होगा। ह्यूमंस के बीच नहीं, मतलब ह्यूमंस के बीच तो होगा ही नहीं, वो कुछ अलग होगा। क्या आप लोग चाहते हो कि वो स्टोरी मैं डालूं? अगर आप लोग चाहते हो कि वो न्यू स्टोरी जिसका बात मैंने अभी किया वो आप लोग देखना चाहते हो तो आप कमेंट में कह देना न्यू स्टोरी, ओके। और अगर आप लोग ये स्टोरी का एंडिंग तक वेट करना चाहते हो सो
आप लोग कमेंट नहीं करना कि न्यू स्टोरी, सिर्फ ये बता देना कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। ओके, और मिलते हैं कल। राधे राधे।